ब्राह्मण बीजेपी से नाराज तो है ही, लेकिन जो उनके साथ अत्याचार और जुल्म हुआ है उनका बदला भी लेना चाहता है। नाराज के साथ साथ ब्राह्मण समाज जो उनके साथ जो जास्ती हो रही है उसका भी बदला लेना चाह रहा है नाराज के साथ साथ। बदला कैसे लेगा? बदला वोट के माध्यम से लेगा। बहुजन समाज पार्टी को वोट करेगा, माननीय बहन जी को अपना मुख्यमंत्री बनाएगा। बीएसपी ने सबसे ज़्यादा जो बीएसपी की सरकार जो चल रही सबसे ज़्यादा ब्राह्मणों को जो तवज्जो दी, उनको मान सम्मान देने का काम किया। और ब्राह्मण को धन दौलत नहीं चाहिए, केवल उसको मान सम्मान स्वाभिमान चाहिए। यूपी में जब से मुख्यमंत्री जी बने हैं उन्होंने ठाकुरवाद को बढ़ावा दिया है, जिसको तुम देख भी रहे हो। थाने में देख लो, तहसीलों में देख लो, जो ब्लॉकों में देख लो, जो है प्रदेश स्तर पर जो है सचिवालय में देख लो, निदेशालय में देख लो, तो ठाकुरवाद का जो बोलबाला है वो जनता की समझ में आ भी रही है। और ब्राह्मण तो बुद्धि वर्ग है, वो एक दिशा निर्देश भी दे रहा है। ये गोदी मीडिया सारी बात उनकी रखती है। और उत्तर प्रदेश में आपने देखा है जब शमशान में जलाने के लिए जगह नहीं मिली बॉडियों को, कोरोना काल में इतनी बुरी हालत हुई है। और आपने सवाल अधूरा किया है, मैं पूरा कर रहा हूँ। और इतना तक कह रहे हैं कि जी अमेरिका में मॉडल मांग रहे हैं यूपी का। अरे भाई इतनी मौतें हो गई, हर घर में से एक ना एक इंसान चला गया, उसको इलाज नहीं मिला, उसको ऑक्सीजन नहीं मिली। कितने पूरे प्रदेश में कितनी बुरी हालत हुई है। आपने कोरोना को मात कहां से दे दी? अरे कोरोना ने पूरा नुकसान कर दिया और आप कह रहे हैं कि कोरोना को मात दे दी योगी जी ने। लेकिन सर मोदी सरकार 5 किलो अनाज बांट रही है, जिसपे थैला पे छपा हुआ है योगी मोदी का फोटो, शिवराज का फोटो, और वो फ्री वैक्सीन भी लगा रहे हैं, मुफ्त इलाज कर रहे हैं फ्री। वैक्सीन ये जो लगा रहे हैं उसमें अच्छी बात है, ये वैक्सीन लगा रहे हैं। लेकिन वैक्सीन में अभी कल के मैं आंकड़े देख रहा था कि 70% 60% लोगों को उन्हीं को कोविड हुआ है अभी कोई से स्टेट में जिनको वैक्सीन लगी है। और इनकी वैक्सीन अब कहाँ तक ये असरदार साबित होगी ये तो अब आने वाला वक्त बताएगा। ब्राह्मण तो वो चीज़ है कि जो अगर एक गांव में एक ब्राह्मण है तो पूरे गांव को दिशा निर्देश देता है। और इस हिंदुस्तान का जो समाज है, चाहे जाट समाज हो चाहे ठाकुर समाज हो, वो भी ये महसूस करता है कि ब्राह्मण, क्योंकि ब्राह्मण को पूजते हैं मानते भी हैं, तो ब्राह्मण जिस तरफ चल जाता है सरकार उन्हीं की बनती है। आप ब्राह्मण हैं सर? हैं? आप ब्राह्मण? नहीं, मैं तो पार्टी का जो है पार्टी का मुख्य कोऑर्डिनेटर हूँ। तुमने देखा नहीं कि बीजेपी के लोगों ने जो झूठ फरेब का जो जाल रचा है, जो झूठ बोलने पर कि जितने भी इन्होंने वादे करिए जनता को जो झूठ बोला, उनके गुमराह जो इन्होंने किया है, उसी के कारण जो है ब्राह्मण छटक गया। तो मिश्रा जी ने जो बात रखी है उनके समझ में भी आई है। और पूरे प्रदेश में जो घूम करके माननीय मिश्रा जी जो रख रहे हैं बात ब्राह्मण समाज की, वो सभी लोगों के समझ में भी आ रही है और उस पर काम भी होगा। नहीं, पूरा झटका है। जो जुल्म अत्याचार तो सभी के साथ हो रहा है, ज़बरदस्त तरीके से हो रहा है। उनकी जो बात नहीं सुनी जा रही कहीं भी, और चाहे नौकरशाह में हो चाहे पब्लिक में हो, पब्लिक के साथ भी जो जुल्म अत्याचार उनके साथ हो रहा है तो उसका बदला लेने को तैयार है ब्राह्मण समाज पूरी तरह से। बीजेपी ने तो डिप्टी सीएम बना रखे हैं, कई मंत्री बनाए हुए हैं। वो डिप्टी सीएम नाम के हैं, वो खुद परेशान है, बहुत ज़बरदस्त बड़े लेवल पर परेशान है। वो केवल नाम के हैं। और इसका जो उदाहरण आपको देखने को मिल रहा है, जो माननीय मिश्रा जी की जो भी गोष्ठियां हो रही हैं उसमें ज़बरदस्त भीड़ भी उमड़ के आ रही है, आप देख रहे हो। और ये वास्तव में पूर्ण रूप से ब्राह्मण ही है जो जितनी भी मीटिंगों में जो गोष्ठियां हो रही हैं, जो आ रहे हैं। नहीं, बीजेपी की काट जो है, क्योंकि झूठ की जो बोलबाला है वो ज़्यादा दिन तक चलता नहीं है। असली बात यह है कि इन्होंने जो झूठ बोलकर जो सत्य हत्याई है, बहन जी की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। उन्होंने जो कहा है और वही उसका पालन किया। आपने 2007 की सरकार देख ली होगी, लॉ एंड ऑर्डर के मामले में, नौकरियों के मामले में, जो बहन जी ने शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो भी वादे किए थे वो बहन जी ने पूरे किए। सर कुछ जो बहुजन या जो दलित हैं वो नाराज से भी नजर आते हैं कि मिश्रा जी को ज़्यादा सम्मान दिया जाता है पार्टी में। नहीं, कोई भी नाराज नज़र नहीं आता। जो दलित समाज की जो बात कर रहे हो, उनकी नेता माननीय बहन जी बैठी हैं, उनको कोई भी किसी चीज़ में नाराज़गी नहीं है। उनके नेतृत्व में ही माननीय मिश्रा जी काम कर रहे हैं पार्टी के लिए। जो योगी सरकार है वो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है, उसके बाद लव जिहाद आ गया, धर्मांतरण का मामला आ गया, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं बड़े पैमाने पर। इसकी काट क्या है बीएसपी के पास में? बीएसपी के पास इसकी काट ये है, जो
सामाजिक पूरी तरह से भाईचारा, अभी ये सम्मेलन हो रहे हैं भाई, बीएसपी इनको समझाने का बताने का काम कर रही है, वो समझ में भी पूरी बातें आ रही हैं। और माननीय मिश्रा जी जो करके गए आपके सामने वो बात रखी है उन्होंने, वो भी बात उनके समझ में आ रही है। नहीं बहन जी, पहले तो जो सर्व समाज है, सर्व समाज के बिना कोई भी देखो राजनीतिक दल नहीं चल सकता। राजनीतिक दल के लिए सर्व समाज की ही जरूरत है। और मान्यवर साहब को पता नहीं था इस बात? नहीं, मान्यवर साहब ने जो शुरुआत की थी उसके बाद माननीय बहन जी ने उसमें कुछ संशोधन किया है और वो अपनी बात जो आगे बढ़ा रही है। सर, आपके जो विपक्ष के लोग हैं वो एक ऐसी अफवाह फैला रहे हैं कि बहन जी जो बीजेपी से गठबंधन करके सरकार बनाएंगे। ये बिल्कुल बिल्कुल गलत है। बहन जी एक बार नहीं, 3-3, 4-4 बार जो है मुख्य चैनलों के माध्यम से ये स्पष्ट कर चुकी है कि बहुजन समाज पार्टी किसी भी जो है दल से जो है समझौता नहीं करेंगे, किसी से भी गठबंधन नहीं करेंगे। सर, इस नारे को कैसे देखते हो? हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु एक। बहुजन समाज पार्टी ने, माननीय बहन जी ने कभी ये नारा अपने मुंह से बोला ही नहीं, कभी बहन जी ने कभी कहा ही नहीं। ये सब इनकी आरएसएस की और भारतीय जनता पार्टी की मनगढ़ंत बात है। कभी कोई प्रमाण हो इसका, जी ने तो परसों कहा, कभी किसी का कोई प्रमाण हो किसी के पास, तो माननीय बहन जी का भी ये कहना, वो मुझे प्रमाण दिखाओ अगर भारतीय बहुजन समाज पार्टी ने ये कभी बात रखी हो। नहीं, सरकार का ये भी काम, जितने भी लोग लुभावन इन्होंने वादे किए थे, ये एक भी वादा, कोई भी वादा ऐसा नहीं है कि जिस पर ये खरे उतरे हों। कह रहे हैं कि गुंडे यूपी छोड़ के भाग गए हैं। कोई नहीं गया। ये जो है खुद ये गुंडे हैं। इनके जितने भी विधायक हैं, तुम देख नहीं रहे उन्नाव वाला कांड, लखनऊ वाला कांड जो है तुम देख नहीं रहे। जब ये ही खुद गुंडे हैं तो दूसरे पर क्या आरोप लगाएंगे? बीजेपी के एक मंत्री है उत्तर प्रदेश के, उन्होंने बाकायदा कहा है टीवी चैनल की डिबेट में कि यूपी में महंगाई बिल्कुल नहीं है। डिबेट पर जितने भी ये बैठे हुए हैं, डिबेट में जितने ये लोग डिबेट करते हैं, इन्होंने तो जितने लोग ये बैठे हुए हैं डिबेट पर, ये पैकेट पर बुलाए जाते हैं और उसी की भाषा बोलते हैं, दूसरी भाषा नहीं बोलते हैं ये। नहीं, इन्होंने तो संसद में अपनी ये भी बात रखी है कि ऑक्सीजन के कारण कोई पूरे देश में कोई मौत नहीं हुई है, और ये प्रमाण आपके सामने है। सारी मौतें ही ऑक्सीजन की वजह से हुई है। ऑक्सीजन भी नहीं पहुंची है भाई, पूरे प्रदेश में क्या हालत हुई है आपके सामने, कितनी मौतें हुई हैं। लोग अपनी सुप्रीम कोर्ट में भैया तेल, पेट्रोल, डीजल के भी 100 रुपए भाई कितने बड़े पैमाने पे मौतें हुई हैं, और ये कह रहे हैं कि बीजेपी का राज जो। सर, आप पढ़े लिखे लोग, आपको नहीं लगता कि यूपी में जो चुनाव होता है वो क्या इन मुद्दों पे होता, स्वास्थ्य पे, शिक्षा पे, बेरोजगारी पे? सर, इन मुद्दों पे होता नहीं, अब की बार होगा, अब की बार होगा। माननीय बहन जी जो अपनी बात रख रही हैं, अब की बार इन मुद्दों पे होगा और इनका झूठ ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। और बैकवर्ड इनसे बहुत ही ज़्यादा नाराज है, बहुत ज़्यादा।